बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो 6 चैप्टर है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज पे जाने से पहले चंद बातें हम सीख लेते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। चैप्टर 6 का हमारे पास जो नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग्स। पहले इसको अपने लिए क्लियर कर लेते हैं, एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। लफ्ज है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमारे पास मुश्किल हाइट्स, डिस्टेंसेस, फासले या ऊंचाई मुश्किल आ जाए, इसको हम पैमाइश नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तब जाके हमारी ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है इन तमाम ऐसे हाइट्स को और डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए हमारी हेल्प करती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, हमें मालूम है, हमने फाइंड आउट किया। क्या हमने पीता लेके एक अर्थ से लेके दूसरे प्लेनेट तक हमने डिस्टेंस ये पीते से हमने नापा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम हमने कैसे किया? ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हमने किया। जमीन से लेकर जो स्टार्स तक फासला है, ये फासला हमने कैसे नापा? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हमने नापा। दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पहाड़ है, माउंटेन है, इसको हमने कैसे नापा? पीते के जरिए हमने नहीं किया। ये काम हमने किया ट्रिग्नोमेट्री की तरह। यही इसी के साथ साथ जो हमारे पास सी की गहराई है, उसको हमने कैसे नापा? ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हमने नापा। तो जितनी भी मुश्किल हाइट और डिस्टेंसेस आती है जिसको हम आम तौर पर नहीं पैमाइश कर सकते, नाप सकते, वहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर रही होती है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि ट्रिग्नोमेट्री कहां इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कहां पर हेल्प कर रहा है। इसी के साथ जो दूसरा लफ्ज है बियरिंग। बियरिंग का मतलब यह होता है कि हमारे पास डिस्टेंस और हाइट के साथ बियरिंग मतलब डायरेक्शन भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बियरिंग का मतलब क्या है? डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। नॉर्थ में है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहां पर है? तो डायरेक्शन जो हमें बताएगा वो कौन बताएगा? बियरिंग बताएगा। तो ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास जो लफ्ज ट्रिग्नोमेट्री है हमें समझ आ गया। इस लफ्ज को तोड़ देते हैं। क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? थ्री। ये बात ट्राई, पहला लफ्ज हमने ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गोन का मतलब क्या होता है? एंगल्स। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ये मेजरमेंट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज है, इसको हमने तोड़ दिया। जो तीन एंगल्स के मेजरमेंट हम करें, इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीन एंगल्स कहां पर बनते हैं, किस शेप में बनते हैं, ये बात हमें मालूम है कि जो तीन एंगल्स है वो ट्राइंगल में बनते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का, ट्राइंगल के स्टार्ट में ट्राई आता है, इसका मतलब होता है तीन। तीन एंगल्स हैं हमारे पास क्या नहीं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये जो मुश्किल हाइट्स होती हैं, डिस्टेंसेस होती हैं, इसको हम ट्राइंगल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। हमें एंगल, इस एंगल के जरिए एक बड़ा पहाड़ है, यहां पर इस तरह एक एंगल के जरिए हम इसकी जो हाइट होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिए, इस चैप्टर में हमने ट्राइंगल के जरिए मुख्तलिफ चीजें सीखनी है, हाइट, मुख्तलिफ वैल्यूज निकालना सीखनी है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्ट में आएगा एक लफ्ज है, चंद बातें यहां पर सीख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? सर्कल है। सर्कल का क्या सेंटर होता है? बिल्कुल होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड की तरफ अगर हम चले जाए, इसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। यह बात हमें मालूम है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड किसी भी तरफ अगर हम चले जाए, इसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। यह बात क्लियर। यह सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल के एक एंड की तरफ चले जाए, इसको क्या कहा जाता है? रेडियस। अगर यही दो रेडियस हो जाए, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो तब क्या कहलाया जाता है? तब यह हमारे पास डायमीटर कहलाया जाता है। यह बात आपको समझ आ गई। तो ये रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया। दो बातें हमने नहीं सीख ली। तीसरी बात की तरफ चलते हैं। सर्कल के यहां से लेकर बाहरी हिस्से से यहां मुकम्मल अगर हम इसको नापे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरकमफ्रेंस। सर्कल के बाहर वाले हिस्से से अगर हम इसकी पैमाइश करें, इसको नापे, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस है। यह बात क्लियर हो गई। नया लफ्ज हमने सीख लिया।
जब भी हम किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है, क्या सरकमफ्रेंस जो है, इसको अगर हम डिवाइड करवा लें किसके ऊपर, हमारे पास डायमीटर के ऊपर अगर हम डिवाइड करवा लें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, हमेशा एक ही जैसी वैल्यू आएगी। सर्कल बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्कल बड़ा हो गया तो उसका डायमीटर भी तो बड़ा होगा, अगर सर्कल छोटा हो गया तो उसका डायमीटर भी छोटा होगा। तो कोई बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो और जो डायमीटर है इसकी वैल्यू हो, दोनों को आपस में डिवाइड करवाने से हमेशा कोई भी सर्कल हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक ही जैसी वैल्यू आती है। 3.14159 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये वैल्यू इसी तरह आगे चलती जाती है, ना खत्म होने वाली वैल्यू है, इसका एंड नहीं होता, हमेशा हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू लंबी है, बड़ी है, बार बार इसको लिखना और याद रखना मुश्किल हो जाता है। तब जो हमारे पास मैथमेटिशियंस है इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसकी जगह एक छोटा सा लफ्ज लिख लें। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीक ज़बान का एक सिंबल है, एक निशान है, वो हमारे पास इस नंबर की जगह हमने ये लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी सरकमफ्रेंस को डायमीटर पर डिवाइड करवाया जाता था इसका इस्तेमाल बहुत होता है, मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस नंबर को बार बार लिखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, याद रखना भी मुश्किल था और इसमें कंफ्यूजन, गलतियां आ रही थी। तो हमारे पास जो मैथमेटिशियंस है इन्होंने कहा क्यों ना इसकी जगह एक ग्रीक ज़बान का जो लफ्ज़ है जिससे क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। क्यों ना हम बार बार अब इसको लिखने के बजाय इसका सिंबल लिख लेते हैं, इसका जो निशान है क्या कहा जाता है, पाई, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो हमारे पास इस चैप्टर में बार बार पाई आएगा, पाई हमें क्लियर हो गया। जब भी किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस को डायमीटर पर डिवाइड किया जाएगा तो एक बड़ा सा नंबर आ जाता है। इस बड़े नंबर से हम तंग आ चुके थे, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैथमेटिशियंस ने कहा कि ग्रीक ज़बान का एक सिंबल उठाएंगे और इसकी जगह इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब भी पाई आएगा तो पाई के पीछे ये नंबर होगा, ये बात अंडरस्टूड हो गई, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में एक और लफ्ज है, क्या है, रेडियन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। हमने क्या करना है, सवाल दिए गए होंगे, इनको हमने रेडियन में तब्दील करना है। रेडियन क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट से इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को, यहाँ से लेकर वहाँ तक फासला है, कोयटा से लेकर कराची तक फासला है, इस फासले को हम किलोमीटर्स में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये किलोमीटर जो है एक यूनिट है। फासले को हम मीटर में भी डिफाइन करते हैं, माइल्स में भी डिफाइन करते हैं। इसी तरह जो वज़न होता है किसी भी चीज़ का, इसको हम किलोग्राम में इसका यूनिट होता है, हम ग्राम्स में भी उठाते हैं, हम इसको टन में भी वज़न के हिसाब से होता है। ज़्यादा वज़न हो गया तो हम टन का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, कम वज़न हुआ दरमियाने साइज़ का तो हम किलोग्राम, बहुत कम हुआ तो ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एंगल है, यहां से लेकर यहां तक ये एक एंगल बन रहा है। हम कहते हैं कि यहां पर 45 डिग्रीज बन रहा है। एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं डिग्री। यहां पर जो रेडियन है वो भी एक यूनिट है हमारे पास एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह बकाया चीज़ों के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ डिग्री इस्तेमाल नहीं की जाती, यहां पर रेडियन भी इस्तेमाल किया जाता है। अब डिग्री हमने छोटे क्लासेस में 1 से लेकर 8 क्लास तक हमने सीख ली। ठीक है, अब जैसे जैसे हम हायर होते जा रहे हैं तो हमारे पास जो एक एडवांस किस्म का हमारे पास यूनिट है, अब हम वो यूनिट सीखने जा रहे हैं। हम हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो अब हम रेडियन सीखेंगे। रेडियन क्या है, यही एंगल को फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको हम रेडियन कहते हैं। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम हायर क्लासेस में, हायर स्टैंडर्ड्स में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर दोनों क्या है, हमारे पास डिग्री और रेडियन दोनों यूनिट हैं
एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो तमाम चीजें क्लियर हो गई, अब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो पहली बात, इस चैप्टर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमारे पास एंगल जो डिग्री में दिया गया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक, ये सिंपल सा और आसान सा काम है, यहां पर चंद बातें सीख ले। ठीक, आसान सा काम है, हमारे पास ये डिग्रीज में दिया गया है। डिग्री में ये चीज जो छोटा सा ओ होता है किसी भी नंबर के साथ अगर ऊपर इस तरफ लिखा जाए तो ये बात क्या होती है, डिग्री की निशानदेही करता है। ठीक, डिग्री एंगल को लिखने का जो यूनिट होगा वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है। ठीक, एक फार्मूले के जरिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारे पास एक डिग्री जो है वो कितने के बराबर होता है, पाई अपॉन 180। ये बात क्लियर हो गई। साथ में क्या है, रेडियन, वो इतने के बराबर होता है। एक डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है, ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले में जैसे ही हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहां पर कितने डिग्रीज दिए गए हैं, 120, तो 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 120, ऊपर डिग्री लिखना लाजमी है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, पाई है, 180, सेम उसी तरह हम लिख देंगे। हमारे पास रेडियन की जगह क्या लिख देंगे, क्या दिया गया है, हमने 120 लिखना है, मगर ऊपर डिग्री यहां और यहां नहीं होनी चाहिए। अगर लगाएंगे इसका अपने मार्क्स कट जाएंगे। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बड़ा फिगर है, अपने लिए छोटा कर देते हैं, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 12 और 18 हमारे पास रह गए। ठीक है, इसको कैसे कैंसिल किया जाएगा, 3 के टेबल से हम कर सकते हैं। यहां पर चेक करें, हमारे पास 6 के टेबल से भी कर सकते हैं, 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। 6 2s are 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हमारे पास। ठीक है, ये जो 2 है पाई के साथ आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। तो ये क्या हो गया, 120 डिग्रीज जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होता है। अब यहां पर आंसर में हमने एक चीज लाजमी लिखनी है, रेडियन। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करवाना है। तो इस ये लफ्ज अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स काटे जाएंगे, ये सवाल गलत तस्वर होगा। तो 120 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई अपॉन 3। पाई हमने क्लियर कर लिया, क्या था क्वेश्चन के स्टार्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, फिर से यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, फिर से वही फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई अपॉन 180 के बराबर होता है। यहां पर क्या है, रेडियन लिखा गया है। हमारे पास 105 क्वेश्चन में दिया गया है डिग्री। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1/80, ये हमने लिखा। रेडियन की जगह फिर से हम क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। रेडियन फिर से हमने 105 ही लिखना है। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल। 5 के टेबल से करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 21 ये आता है हमारे पास। 5 3s are 18, ये हो गया, सॉरी 5 3s are 15, 3 यहाँ पर 5 6s are 30, ये हो गया हमारे पास। फिर से कैंसिल करते हैं, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर 7 रह गया, 7 पाई के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास 150 डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये क्या आया, 7 पाई डिवाइडेड बाय 12, साथ में हम रेडियन लाजमी लिखेंगे। पार्ट थर्ड है, फिर से 270 डिग्रीज दिया गया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम इन्हें बात बताएंगे, वी नो दैट, भाईजान हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, यहां पर हम इनको बता देंगे कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन, ये इसके बराबर होता है। यहां पर 1 रेडियन इतने के बराबर है, 1 डिग्री सॉरी, तो यहां पर कितने डिग्रीज दी गई है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। 270 डिग्रीज दी गई है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पाई डिवाइडेड बाय 180, साथ में क्या है, रेडियन। रेडियन की जगह जो भी हमारे पास ये दिया गया होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, 270 हमारे पास दिया गया है। याद रखिए रेडियन में लिखने से यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये रेडियन में है। रेडियन और डिग्री अलग अलग यूनिट है, इस वजह से उसका रेडियन डिग्री का सिंबल नहीं लगाया जाएगा। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आसान कर लेते हैं अपने लिए, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 3 6 are 18, फिर से कैंसिल हो सकते हैं। 3 3s are 9, 3 2s are 6, हमारे पास वैल्यूज क्या रहेगी, यहां पर वैल्यूज रहेगी
270 डिग्रीज अपॉन 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले नंबर लिखा जाएगा फिर पाई आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर रखिए। नीचे हमारे पास 2 है और एंड में हम रेडियन लाजमी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो ये सवाल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रेडियन में ही कन्वर्ट करना है, इस वजह से। इस दफ़ा हमारे पास नेगेटिव में है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा। वी नो दैट, भाईजान हमें एक बात मालूम है जिस फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 के साथ में क्या है, रेडियन है, ठीक, ये इसके बराबर होता है। हमने ये वाली डिग्री फाइंड आउट करनी है, -135 डिग्रीज बराबर होगा पाई अपॉन 180, साथ में यहाँ पर फिर से 135 है, ठीक। अब कैंसिल कर लेते हैं, कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पर चेक करें, 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 4 जार 12, 1 कैरी हो गया, 3 5 जार 15, यहाँ पर 3 6 जार हमारे पास 18, साथ में 0 है, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 60 180 आता है। इस दोनों को हम 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45, 5 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया। 3 के टेबल से करेंगे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ये ऑड है ये इवन है, ऑड और इवन कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने -135 डिग्रीज को, याद रखें ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, एंड में क्या रह गया 3, -3 पाई अपॉन नीचे क्या रह गया 4, साथ में हम लिखेंगे रेडियन, ये हमने कन्वर्ट करवा लिया। बेशक माइनस में आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से 2 सिंपल वैल्यूज़ है, इसको हमारे पास डिग्रीज में दी गई है, रेडियन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी बात है, यहाँ पर फिर से बताएंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या रेडियन, ये इसके बराबर होता है। हमने कितना फाइंड आउट करना है, 60 डिग्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180, साथ में क्या है रेडियन, रेडियन की जगह हमने ये लिख लेना है 60, ये लिख लिया। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल, अपने लिए आसान कर लेते हैं, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो 6 और 18 रह गया। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया, और कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे 60 डिग्रीज कितने के बराबर होता है, 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए 1 को हम नहीं लिखते, क्यों, मैथमेटिक्स में यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि यहाँ पर 1 है, इस वजह से 1 को नहीं लिखा जा रहा, या फिर यूँ समझ लिए पाई मल्टीप्लाई बाय 1 वही पाई ही रहता है। साथ में हमने क्या लिखना है, रेडियन लिखना लाजमी है। एक होता है रेडियस, एक होता है रेडियन, रेडियन हम लिखेंगे। 40 सिंपल सा है हमारे पास। वी नो दैट, ये बात हमें मालूम है कि डिग्री से अगर हम रेडियन को फाइंड आउट करें तो कैसे किया जाएगा, एक फार्मूले के जरिए हम बताएंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या है रेडियन के, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम कितना डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, 40, तो 40 डिग्रीज लिखा, यहाँ पर पाई है डिवाइडेड बाय 180, हमारे पास मल्टीप्लाई, रेडियन की जगह 40 लिखेंगे, सिर्फ 40 डिग्रीज में नहीं लिखा जाएगा। फिर से इन दोनों को कैंसिल करवाया जाएगा अपनी आसानी के लिए, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 18, ये ऑड और इवन हो गए, आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, जुफ्त और ताक नंबर है, ठीक। तो हम लिखेंगे 40 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 पाई हो गया डिवाइडेड बाय 9, साथ में हम लिखेंगे रेडियन। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 7 उसी मेथड से फिर से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इनको एक बात बताएंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, फिर से वो कौन सी बात है, वही बात है हमारे पास कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, ये फार्मूला है हमारे पास, वो बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या है रेडियन है। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री हमसे पूछा गया है, 225 डिग्रीज हमसे पूछा गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, कैसे किया जाएगा, यही फार्मूला है। तो हम 180 लिख लेते हैं, रेडियन की जगह फिर से ये फिगर लिख लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है 225, इन दोनों को आपस में कैंसिल करवा लेते हैं। सबसे पहले 5 के टेबल से चेक कर लेते हैं, 22 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 22 कैरी हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो गया, ठीक। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या होता है, ये 180 बन जाता है।
यहाँ पर इसको चेक करें 3 के टेबल से, 3 1s are 3, 4 था, एक कैरी हो गया, 15 हो गया, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है। फिर से 3 के टेबल से हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 और 6 अभी कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक, क्योंकि ऑड और इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 225 डिग्रीज बराबर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई, सॉरी, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये रह जाता है। साथ में हम क्या लिखेंगे, रेडियन लिखना लाजमी है क्योंकि हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 फिर से वही फिगर हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले हम इनको एक बात बताएंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहाँ पर हम इनको बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन, इसके बराबर होता है, ठीक। ये एक फार्मूला, इसको समझ लीजिए। हमने कितने डिग्रीज फाइंड आउट करने हैं, 315 डिग्रीज फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है पाई अपॉन 180, साथ में रेडियन की जगह ये फिगर लिख देंगे 315। ये बात क्लियर होगी, इसको कैंसिल करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, 5 के टेबल से कर लेते हैं। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 36 180 बन जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 31 कैरी हो गया, 5 3s are 15, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 1s are 3, यहाँ पर 3 1s are 3 2s are 6, 21 है, 3 7s are 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास, 12 होता है। इसकी करेक्शन कर ले। अब यहाँ पर हम चलते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, 315 डिग्रीज कितने रेडियन होते हैं, यहाँ पर 7 रह गया, 7 पाई डिवाइडेड बाय 4, साथ में हम क्या लिख लेंगे, रेडियन। ये हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। पार्ट नंबर 9 जो है हमारे पास यहाँ पर किताब में हमारे पास इस शक्ल में दिया गया है, इसमें मिस्टेक है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो करेक्ट वाला है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि गलत है, मिस प्रिंट हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन। इसके बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम कितने डिग्रीज फाइंड आउट कर रहे हैं, 32 डिग्री, साथ में क्या है, पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन। रेडियन कितना, सॉरी डिग्री, रेडियन की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये हो गया। अब इन दोनों को हमने कैंसिल करवाना है, बिल्कुल करवा लेते हैं। 2 के टेबल से कर लेते हैं। हमारे पास 2 1s are 2, ये 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6s are 12, ठीक है। यहाँ पर 2 9s are 18, साथ में 0 है, ये हो गया। हमारे पास 2 8s are 16, 2 4s are 8, ये 10 कैरी हो गया, 5 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 बनता है। अब हमारे पास इवन और ऑड नंबर आ चुका है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 32 डिग्रीज इज इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाय 45, साथ में क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे, ठीक। अब जब हम आंसर सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक दी गई है। जो करेक्ट हमारे पास है, ये हमारे पास 320 डिग्रीज है, ये 32 डिग्रीज दिया गया है, इसमें ये मिस्टेक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। वो बात कौन सी है, हम बताएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास कितना हम डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, 320 डिग्रीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पाई अपॉन 180, रेडियन की जगह ये वैल्यू लिख देंगे जो कि क्या है, 320। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इस 0 को इसके साथ कैंसिल करवा देंगे। 2 के टेबल से चेक करें, 2 16s are 32, 2 9s are 18 होता है। हमारे पास इवन और ऑड नंबर हो गए, ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमारे पास 320 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है, 9 पाई अपॉन, सॉरी 16 पाई है, ऊपर क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई है, 16 पाई हमारे पास डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पर साथ में हम क्या लिखेंगे, रेडियन, इतने के बराबर होता है। जब हम बुक में चेक करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर है। तो दैट मीन्स कि सवाल में गलती है। इस सवाल को जब हमने करेक्ट किया तो बुक वाला आंसर आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब वहाँ पर गलती हुई है, इसके करेक्शन आप कर लें।
लास्ट पार्ट है हमारे पास -50 डिग्रीज, इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास फिर से लिखा जाएगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे कि हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, साथ में क्या है? रेडियन है। ठीक है, इसके बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। हमने कितना फाइंड आउट करना है? -50 डिग्रीज का हमने फाइंड आउट करना है। तो पाई अपॉन 180 रेडियन की जगह जो वैल्यू दी गई है -50 वो लिख लेते हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसको हम कैंसिल करवा लेते हैं। ठीक, कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पर चेक करें, 50 है, 2 के टेबल से कर लेते हैं। यहाँ पर 5 के टेबल से, 5 10s are 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 36, ये वैल्यू बन जाती है। इन दोनों को 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये वैल्यू आ चुकी है। याद रखिए 5 अभी माइनस का साइन अभी तक बाकी है। तो -50 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है? -5 मल्टीप्लाई बाय पाई -5 पाई डिवाइडेड बाय 18, साथ में क्या लिखा जाएगा? रेडियन लिखा जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की कि अगर हमारे पास कोई भी डिग्री में कोई वैल्यू दी जाए, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये फार्मूला याद रहे। इस फार्मूले को हमने याद रखना है, सिंपल सा फार्मूला है। इसको याद रखने से हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाए, हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है वो करना है हमने। आसान सा काम है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स यहाँ पर हमने सीखे और समझे। होप आपको ये वाले भी आसानी से समझ आ गए होंगे।